नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो जहाँ पे लार्सन टू ग्रो नंबर 1 है, उसी सेक्टर से जुड़े हुए इस कंपनी है। तो कंपनी छोटा है, फिर भी कंपनी खुद को धीरे-धीरे करके आगे लेके जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी क्या फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं? क्या इस कंपनी फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है? उसी के बारे में एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो आज उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। तो ये वीडियो टोटली बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार रिसर्च करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको हर कंपनी का डिटेल्स जितना हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं धीरे-धीरे करके नया-नया सीरीज़ लेके आऊँगा। इन डेप्थ मैं कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको येस लिखना है, तभी मैं सोच जाऊँगा, तो आपको भी इन डेप्थ कंपनी के बारे में जानना है। तो चलो, मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है HFCL। तो HFCL के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनीज़ के कुछ जानकारी आपको दूँ, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो कंपनी है HFCL, देखिए हिमाचल यहाँ पे देखिए फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड जिसका नाम है। तो देखा जाए कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला कंपनी है। देखा जाए कंपनी देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे, इज इन इंडियन टेलीकॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1987। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनी है, जो टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को बिल्ड करते हैं इस कंपनी। इट इज सॉरी इट हैज बीन ऑपरेशंस, यहाँ पे देखिए, इनटू वेरियस सेगमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस है, कंपनी स्टार्ट किए थे 1987 से। और कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी, सॉरी कोई पीएसयू कंपनी नहीं है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो आप सभी जानते हैं, आपके घर में इंटरनेट है, आपके घर में केबल है, मतलब टीवी केबल्स है, तो वो ऑप्टिकल माध्यम से फाइबर ऑप्टिकल माध्यम से ही आते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का प्रोडक्ट फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर है, साथ ही साथ टेलीकॉम इक्विपमेंट के ऊपर है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के ऊपर है। ये तीनों प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कंपनी का बिजनेस का मॉड्यूल्स मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। कंपनी का टोटल एम्प्लॉय है 1720 के आसपास। तो कंपनी पुराना कंपनी भी है, करीबन-करीबन कंपनी का 30 साल, सॉरी 25 साल का एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं हो चुके हैं। तो कंपनी के देखिए, यहाँ पे देखिए सब्सिडरीज़ जो कंपनी है, मतलब कंपनी अलग-अलग सब्सिडरीज़ दे के रखा है। तो सब्सिडरीज़ कंपनी होने के नाते कंपनी का एक पॉजिटिविटी है कि देखिए बहुत सारे अलग-अलग सब्सिडरीज़ कंपनी है, तो यहाँ से एक रेवेन्यूज़ कंपनी को अच्छा खासा जनरेट होते हैं। तो जैसे देखिए एचएफसीएल एडवांस सिस्टम, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मोनेटा फाइनेंस लिमिटेड, एचटीएल लिमिटेड, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ड्रैगन वेव एचएफसीएल लिमिटेड, माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस, यहाँ पे देखिए जो पॉली एक्सेल सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके ऊपर भी सब्सिडरीज देके रखा। तो कुल मिलाकर 6 कंपनी है इसका सब्सिडरीज कंपनी। तो कंपनी सी ऑल्सो, मतलब कंपनी टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे देखिए फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इस दोनों इसका मेन प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट है। तो कंपनी के डिटेल्स में और भी बात करूँ तो कंपनी में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऑप्टिकल फाइबर, सब देखा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वाईफाई सिस्टम, माइक्रोवेव्स, रेडियोस, यहाँ पे देखिए राउटर, यहाँ पे देखिए इथरनेट स्विच, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी, वाईफाई 5G के ऊपर, तो अक्रॉस पॉइंट्स के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सेक्टर वाइज कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो कंपनी जियोग्राफिकली रेवेन्यूज भी कमाते हैं। तो कंपनी टोटली 30 कंट्रीज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो कंपनी 30 कंट्रीज को कंपनी का खुद का प्रोडक्ट भी बेच रहा है। तो जहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट के हिसाब से टोटल रेवेन्यू के 7% आते हैं। तो बाकी 80% रेवेन्यूज वो इंडिया से ही कमाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटीज है,
आपको कैपेसिटी यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के में कंपनी 23.9 यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर एनम, तो यहाँ पे कंपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रहा है। तो साथ ही साथ एफटीटीएच जो केबल्स है, जो मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, वो 702 किलोमीटर केबल कंपनी बिछा चुके हैं। तो इस तरीके से सारे डेटा आपके पास क्यों रहना चाहिए, क्योंकि देखिए डेटा के आधार के हिसाब से ही कंपनी का जानकारी आपको आपके पास मिलेगा और उस हिसाब से आप उस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो HFCL जो है वो एक बार वेबसाइट भी विजिट कर लेना, तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के आपको समझ भी आएगा। तो उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स जरूर देखना। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 11,500 करोड़ के आसपास। 41 का इसका पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 रुपीज के आसपास है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 19% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% के आसपास है। तो एक एवरेज लेवल में जरूर कहूंगा। हाँ, इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी का जो इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ ज्यादा होने के बाद भी कंपनी का कर्जा कम है, क्योंकि कंपनी के बाकी पैरामीटर्स जो है वो ज्यादा इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए कंपनी का कर्जा 0.26% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है कि 0.50 के नीचे हो तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम है। उसके बाद कंपनी का देखिए प्रोडक्शन करने में कंपनी का 98 डेज लग रहा है और कंपनी का माल बेचने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है 146 डेज में। इसका मतलब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही इसको पैसा मिलता है। मान के चलिए कोई भी ऑप्टिकल बिछाने का इसका प्रोजेक्ट मिला, तो वो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही इसके हाथ में पैसा आएगा। तो इसलिए टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप टू सेल्स मतलब 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को ₹2.5 के आसपास देना पड़ना, मतलब देना पड़ रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है। क्या पहले भी इस तरीके से था? आपको मैं ध्यान से दिखा दूँ तो पहले इस तरीके से नहीं था। सर इस बार हुआ था। मतलब सर इस बार हुआ है। अभी तक देखिए ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को जज करना गलत होगा, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को दिखा चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है, इनकम भी कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है और रिटर्न के मामले में कंपनी तो धमाका कर दिया। 10 साल में 23% का, 5 साल में 22% का और 3 साल में करीबन 67% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी टाइम टू टाइम मेंटेन हो रहा है। जो हाथ में जो कैश है वो टाइम टू टाइम वापस आ रहा है। तो यही अच्छा एक पॉजिटिव माना जाता है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। क्यों होल्डिंग है? आप सभी जानते हैं इसका प्राइस। इसका प्राइस देखिए कितना, 83 रुपीज है। तो वो हमेशा कोशिश करता है छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना। उसको लगता है चलो मैं कंपनी के ऊपर 50 में निवेश कर दूं, अगर वो 100 में जा चला जाए तो मेरा फंड तो डबल हो जाएगा। मैं 5 लाख निवेश करके रखा हूँ, मेरा फंड 10 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर वो निवेश करते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी लेकर वो निवेश नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हर कंपनी में उसका लॉस हुआ। तो उसका प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है, जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते। जब लॉस होता है उसको लॉस देखते रहते हैं और उसको होल्ड करते हैं। तो यही रिटेल निवेशक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। देखिए मैं भी इस तरीके से प्रॉब्लम पहले करता था, आज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जिस कंपनी के ऊपर भरोसा है, जिस कंपनी का मैं डिटेल्स डेप्थ हमेशा देखता रहता हूँ, उस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रहूँगा। हाँ, कंपनी में लगातार लगातार क्वार्टरली खराब परफॉर्मेंस आ रहा है, तब उस कंपनी के ऊपर मैं एग्जिट करने के लिए जरूर सोचूंगा। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी एक अच्छा खासा रैली दिखाया। उसके बाद कंटिन्यूअसली एक ही बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बॉक्स फॉर्मेट को तोड़ना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरा कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।